कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान श्यामर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जप पुरारे। परविश नगर की जय सब राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, संक्षेप से मैंने वाराणसी और विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन सुनाता हूं आपको। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। मोनू शर्मा जी हर हर महादेव, कुंडली धादेव जी हर हर महादेव। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पूरी सदा मेरे लिए गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु भी है। वाराणसी यानी काशी। कल की कथा में हमने पढ़ा कि भगवान शिव ने काशी को जो है अपने त्रिशूल की नोक के ऊपर बसाया था, और जब ये पृथ्वी और सृष्टि आई तो उन्होंने इसको पृथ्वी पर टिका दिया। जब एक कल्प के बाद महाप्रलय होती है तब भगवान शिव इसको दोबारा फिर काशी उस समय भी खत्म नहीं होती, उसको अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं और सारे जल प्रलय हो जाती है जब, और फिर सृष्टि रचने पर फिर दोबारा उसको पृथ्वी पर रख देते हैं। तो भगवान शिव की यहाँ पर हमेशा निवास होता है, और मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो महायोग का अभ्यास करते हैं जो लोग, उस महायोग का नाम है पाशुपत योग। वह भोग और मोक्ष का फल प्रदान करने वाला है। हे महेश्वरी यानी पार्वती, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण मैं सब कुछ छोड़कर काशी में ही रहता हूं। सभी वर्ण सभी आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक जवान बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो वो मुक्त हो ही जाते हैं। हर हर महादेव। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी, चरण सपर जी हर हर महादेव। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुंवारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वंध्या, रजस्वला हो या प्रसूता, प्रसूता का मतलब यानी जिसने जन्म दिया बच्चे को, संस्कारहीना हो या जैसी तैसी कैसी भी हो, इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य ही मोक्ष की भागिनी होती है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, चार तरह के हमने प्राणी बताए थे सृष्टि में। स्वेदज यानी स्वेद बोलते हैं पसीने से, जो पसीने से पैदा होने वाले जीव हैं, जैसे डेरा, जू, लीख। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं। उद्भिज यानी जल से पैदा होते हैं, जो जैसे मछली है, मगरमच्छ है, जो भी है। और जरायुज जो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। तो चार तरह की सृष्टि है। इनमें से कोई भी प्राणी यहां पर मर जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न कर्म की अपेक्षा है, न दान की अपेक्षा है, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है, न धर्म की, न नाम कीर्तन की अपेक्षा है, पूजन उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। कोई जाति, कोई वर्ण, कोई धर्म, कोई पंथ, कोई योनि, कोई लिंग, ज्ञानी अज्ञानी, भक्त अभक्त, नास्तिक आस्तिक, अकर्मशील कर्मशील, भक्त और अभक्त, कोई भी हो, यहाँ जिसकी मृत्यु हो जाती है, ये एक ऐसा क्षेत्र है 5 कोस लंबा और 5 कोस चौड़ा वर्गाकार, वहां पर उसकी मुक्ति हो जाती है। ये सुनिश्चित है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, दुर्घटना से मरे, कैसे बीमारी से मरे, अकाल मृत्यु मरे, या पूरा समय होने पर बुढ़ापा आकर मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है। अविमुक्त यानी मुक्त। अविमुक्त का मतलब हो गया मुक्त का उल्टा। नहीं, अमुक्त का उल्टा है विमुक्त। विमुक्त यानी मुक्ति से उल्टा, ए का मतलब उससे भी उल्टा, तो मुक्ति होगी, मुक्त क्षेत्र है। क्योंकि नैमिषारण्य आदि सभी तीर्थों में यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला धर्म का सार तत्व मोक्ष का सार है, और यह सार अविमुक्त तीर्थ काशी है, ऐसी विद्वानों की भी मान्यता है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। हे पार्वती, वे संपूर्ण अभीष्टों को देने वाले और फल देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। उस 5 कोस का जो क्षेत्र है, 2.5 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो वह अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और पापी मनुष्य मरता है तो वो काय व्यूहों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती तो उसको मोक्ष की, ये नहीं है कि वो सीधे ही मोक्ष हो जाए। पहले काया के द्वारा व्यू यानी जो दोष है, प्रारब्ध है, वो समाप्त होकर के फिर उसको मोक्ष हो जाता है। पहले यातना का अनुभव होता है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है यानी पाप करता है, इस क्षेत्र में आकर भी वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। जो उस स्थान पर जाए सोचता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरे को तो मोक्ष तो हो ही जाना है, तो उसको फल उसका भोगना पड़ता है पाप का। क्योंकि हजारों करोड़ों कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। अब देखिए, एक जन्म की बात ही छोड़िए, कल्पों की बात हो रही है। हजारों करोड़ों कल्पों में भी जो पाप कर्म किए हैं वो भी भोगने पड़ते हैं प्रारब्ध। कर्म का क्षय होता नहीं है। जो आपने कर्म कर दिया उसका फल मिलेगा, एक जन्म नहीं, किसी दूसरी सृष्टि में। मतलब वो कर्म जीव का पीछा नहीं छोड़ते। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला है और केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाला है। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य की योनि की प्राप्ति होती है। जब आदमी केवल अशुभ कर्म करता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है, और केवल शुभ कर्म करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रिद्धि भारद्वाज जी, हर हर महादेव।
अमित अत्री जी, हर हर महादेव। डॉक्टर अमित शर्मा अत्री, मुनाल से। और यदि दोनों कर्म करता आदमी मिले जुले तो उसको मनुष्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है, उत्तम कुल में। और शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने से अधम जन्म प्राप्त होता है। हे पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, दोनों खत्म हो जाते हैं, तब जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव। संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। तो जब शुभ और अशुभ दोनों कर्म समाप्त हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। जब तक जीव कर्म बंधन में फंसा रहता है तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु प्राप्त होती है। अब काशी में भी मृत्यु ऐसे नहीं प्राप्त हो जाती कि हर कोई जाए मैं तो वहीं मरूंगा, ऐसे नहीं होता है। पूर्व जन्म में उस काशी का दर्शन जिसने कर लिया उसको अगला जन्म वहां मिलेगा और उसका वहां मोक्ष। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमान और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु ये नहीं है कि आप कुछ भी पाप कर्म करो और वहां गंगा में स्नान करने से आपका सारा नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो आगे कहा, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, ये निश्चित बात है। हर 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 महादेव। गंगा स्नान में तो सिर्फ आप वहां प्रायश्चित कर सकते हो अपने प्रारब्ध कर्मों का कि हे प्रभु, मैंने ये इतने पाप कर्म करे हैं, मुझे क्षमा करो। और फिर उनको भगवान जो है क्षमा इस रूप में करते हैं कि सूली या सूल बना दी, बड़े कष्ट को छोटे कष्ट में बदल दिया, परंतु कष्ट भोगना जरूर पड़ेगा। सूली टूटनी तो सूल तो जरूर गड़ेगी, ये नहीं कि बिल्कुल ही भोगना ना पड़े। तो प्रायश्चित कर्म से गंगा वहां स्नान करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है, कहने का भाव ये है। और प्रारब्ध कर्म भोगे बिना कष्ट नष्ट नहीं होते। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा ही है कि वहां आदमी रहेगा तो प्रारब्ध कर्म का प्रति प्रायश्चित वहां मन में भाव ही आ जाएगा, काशी में जिसका जन्म होगा। तो एक ब्राह्मण को भी जिसने काशीवास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर लोग मोक्ष का लाभ प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, अब मैंने सतगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है एक पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूं। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे जिनकी परम तपस्विनी परम धार्मिक पत्नी का नाम क्या था? गौतम नारी अहिल्या, रामायण में आया है। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी, यह आज के दक्षिण भारत का जिक्र है, अहिल्या है जो दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय की बात है कि वहां 100 वर्ष तक भयानक अवर्षण यानी बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूमि पर कहीं गीला पत्ता भी दिखाई नहीं देता था, फिर जीवों का आधारभूत जल कहां दिखाई देना था। फिर उस समय मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण भगवान को, देवता को प्रसन्न किया और वरुण ने प्रकट होकर के वर मांगने को कहा। उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का जिक्र है।
ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि ने करके मैं, देवताओं का विधान है कि यहाँ वृष्टि नहीं हो सकती, परंतु उसको तो मैं भंग नहीं कर सकता देव विधान को, तो परंतु मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार सदा अक्षय रहने वाला एक जल देता हूं, एक गड्ढा तैयार को, उस गड्ढे में जल कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा कहकर गौतम ने एक हाथ गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया और कहा महामुने कभी छीन न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर इसी से तुम्हारे नाम की ख्याति होगी। ऐसा कह करके वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर गौतम जी वहां परम दुर्लभ जल को पा करके अपने नित्य कर्म करने लगे। वहां पर उन्होंने अनेक प्रकार के धान, जौ, अनेक प्रकार के फल सब्जियां वगैरह बो दी। तरह तरह के धान्य धान्य भांति भांति वृक्ष फल फूल वहां लहराने लगे और उसके कारण वहां पर हजारों ऋषि मुनि पशु पक्षी बहुसंख्यक जीव वहां का आकर रहने लगे। जो पहले उजड़ गया था वो इलाका बहुत सुंदर हो गया वो। और उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि भी वहां दुखदाई नहीं रही। चाहे बारिश ना हो फिर क्या करना था जब पानी हो गया वहां। गौतम ऋषि के प्रभाव से उनमें सब और आनंद छा गया। एक वाहन वहां गौतम में के आश्रम में आकर जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अल्लाह पर नाराज हो गई। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने पतियों को उकसाया और गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। गणेश जी ने वर मांगने के लिए कहा तो कहा भगवान यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। ऐसा वर दे दो। मतलब हाँ, मेरी तो आँख फुटे 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 तो पड़ोसी की 2 फुट है। वर भी लेने लगे तो ये देखो देव विधान ऐसा है, कोई वर मांग लो तपस्या के बाद उसका फल मिलता है मिलता है। ऋषि नहीं थे, ऋषि स्त्रियां, वो अहल्या से नाराज होगी तो बोला फिर इसका इलाज ये है कि गौतम को कटवा दो यहाँ से, सारा ये सूख जाएगा। गणेश जी ने कहा ऋषियों तुम इस समय उचित कार्य नहीं कर रहे हो ये, और बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि होगी। क्योंकि जिन्होंने पहले उपकार किया हो, देखो अब ये सूत्र है, जिन्होंने भला किया हो, पहले उपकार किया हो, यदि उन्हें दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता, यानी दुख देने वाले के लिए हितकारक नहीं। जिसने आपका भला किया है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर क्यों रहना। तो बोला जिन्होंने आपके लिए हित किया हो उस उपकारी को दुख दिया जाए तो वह इस जगत में अपना ही नाश करता है। हर हर महादेव। दूसरे को दुख देना नहीं दे रहा, वो अपने को ही दुख दे रहा है। सुनकर दूसरे का विनाश नहीं करे, अपना विनाश कर रहा हो। जैसी तपस्या तुमने की है उससे उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। और ब्रह्मा जी ने तो ये कहा कि ऐसा साधु कभी साधुता को और साधु कभी ऐसे दुष्टता को ग्रहण नहीं करते। यह बात तो निश्चित ही जान पड़ती थी। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने तुम्हारे लिए जल की व्यवस्था की और तुम्हें सुख दिया, और इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। ऐसा ठीक नहीं है। तुम सब लोग विचार कर लो, परंतु स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम ऋषि के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। गौतम ऋषि का भला ही भला होगा इससे, यहां से निकालोगे तो।
और ये गौतम ऋषि तुम्हें पुनः निश्चय सुख देंगे, इसलिए उनके साथ छल करना नहीं चाहिए, कोई और वर मांगो। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषि से जो बात की थी वो उनके लिए हितकर थी, परंतु गधे के आंख में घी गाले बोले मेरी फोड़ है, तो उन्होंने उसको हितकर होते भी स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों ने के अधीन होने के कारण गणेश जी ने कहा तुमने जो प्रार्थना की है वो मैं उससे पूरी करूंगा, पीछे जो होनार होगी वो होकर ही रहेगी, होनी हो तो होकर रहती है ना, होनी ना हो, और जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। अब ऐसा कह करके गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए, और वहां दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटित हुई वो देखो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जो थे उनके पास गणेश जी एक दुर्लभ गाय बनकर गए, दुर्बल गाय, कमजोर सी, हार्ड लिखित रहे वशिष्ठा की गाय, भैंस कहने वाली, और दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और गौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए और वह दयाली ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनका लेकर उन्हीं से उन गाय को आंकने लगे, मुट्ठी भर तिनका लेकर के और उसी से आंकने लगे, ले 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 ले। और उस तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी, गल लाग रही थी वो तो और क्षण भर में उसकी तत्काल मृत्यु होगी। सारे देशी ब्राह्मण वहां छुपे हुए सब कुछ देख ही रहे थे। कौतुकी तो गऊ के गिरते बोला गौतम तुमने ये क्या कर दिया, अरे गऊ हत्यारे रे, दुष्ट रे, पापी। अब गौतम ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए, बड़े दुखी हो गए, भी मेरे को गौ हत्या लग गई, मेरे हाथ तो मेरे हाथ से लग गई, मरी है गाय तो। और अहल्या को और गौतम को दोनों को बुरे वचन कहने लगे, वो ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण। अब बोला तुम्हें हमें मुंह नहीं दिखाना चाहिए, गौ हत्यारों का यदि मुंह हम देख लेंगे तो हम तो पाप के भागी बनेंगे। सवेरे सवेरे उठाएंगे तेरा मुंह दिखाई देगा, ब्रह्म हत्यारे यहां से निकल जा। तो हम कहते हैं ना कि भी फलाने एक षड्यंत्र के हमारे फलाने दिखड़े हैं, ये कह दिया वो कह दिया। अरे गौतम ऋषि को नहीं बख्शा, भगवान राम को नहीं बख्शा, सीता, ये तो संसार के नियम है। बोला यहां से तत्काल चले जाओ मारे को, क्योंकि तुम्हारा मुंह दिख गया सुबह सुबह, तो हमें तो वस्त्र सहित स्नान करना पड़ेगा, तब तो शुद्ध होंगे। और अग्निदेव हमारे से और हमारे पितृ भी हमारे से कोई भोजन प्रसाद भोग लेंगे ही नहीं, तेरे दर्शन हो गए तो तुम यहां से परिवार सहित कहीं और चले जाओ, देर ना करा, बस एडी का थूक लगा के भाग जा। सूत जी कहते हैं ऐसा कहकर उन सब ने पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया और गौतम और अल्लाह को सताने लगे। गौतम बोला मुनियों मैं यहाँ से जाकर अन्यत्र जाकर रहूंगा, और ऐसा कह करके अब देखो ये भी समझदारी है और ये सूत्र है, जहां पर 5 कदम कुत्ते से डरना, 10 कदम सिंगारे से, 15 कदम त्रिया से डरना, 20 कदम कलियारे से, कड़े करने वाले मूर्ख से। शेर सांप कुत्ते का डर नहीं, मूर्ख मुसल से डर लाता है, ऐसा कवि ने कहा, यानी कवि ने। तो मूर्ख से माथा मारने की जरूरत नहीं होती, दुष्टों से माथा मारने की अपने समझदारी इसी में है कि ऐसी कोई चीज आती है तो आदमी उससे राड़ से बाढ़ अच्छी, कहा है ना, राड़ से बाढ़ अच्छी, तो राड़ कर हो रही हो वहां से बाढ़ कर लो, दूर चले जाओ वहां से। ऐसा कहकर गौतम जी वहां से चले गए और 1 कोस दूर जाकर उन्होंने अपने आदमी आश्रम बना दिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या का लगी है तुम्हें कोई यज्ञ आदि का कर्म करने का भी अधिकार नहीं है। तब गौतम जी ऋषि उनसे ब्राह्मणों से कहने लगे कि भाई किसी तरह मेरा ये पाप ठीक हो। तो ब्राह्मणों ने कहा गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो। देखिए अब गौतम ऋषि के लिए बढ़िया हुआ घटिया हुआ,
हम परेशान तो हो जाते हैं, फलाना कष्ट आया बड़ा मेरे से, तो बड़ा माड़ा करे भगवान। अरे भगवान तो तेरे को पता नहीं क्या बढ़िया करने के लिए तेरे को कष्ट दिया है, समझ देगा। 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो। अब 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा तो वो सारे तीर्थ स्थानों पर जाएगा, सारा मतलब वैसे तो निकलता नहीं अपने आश्रम से, निकलेगा नहीं। अब तो बोला 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो और फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक का व्रत करो। तो 1 महीना व्रत करने के बाद वो बिल्कुल ही नहीं हो जाएगा, कितना फल मिलने वाला है। और उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की, ये जो हमारे वाला ब्रह्मगिरी है, इसकी 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। और अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो। इसे घना ही ज्यादा तू अपने आप ने समझा तो फिर गंगा जी को यहाँ लिया और उसमें स्नान कर शुद्ध हो जाएगा। या 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करो, फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत को 11 बार परिक्रमा करो, या ये करो। और इसके पश्चात 100 गणों के जल से उस पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। तो बात तो सारी बढ़िया बढ़िया बताई है। अपनी जान में तो वो उसको दंड दे रहे हैं, और दंड कितना बढ़िया दे रहे हैं, देखो भक्ति का ही दंड दे रहे हैं। इस प्रकार गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली, और वह मुनीश्वरों, मैं आप लोगों की आज्ञा से यहाँ पर पार्थिव पूजन और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। धरती की परिक्रमा नहीं करता, मैं यहाँ इस ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा 100, और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके 100 गुणों से उनको रोज जल दूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके साध्वी अहिल्या ने भी साथ में और मिलकर के भगवान शिव का पूजन किया। पत्नी सहित गौतम के इस प्रकार आराधना करने पर भगवान शिव और शिवा वहां अपने प्रमुख गणों के साथ प्रकट हो गए। हर हर महादेव। अब नुकसान हुआ है, लाभ हुआ, बताओ। हे महामुने, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। भगवान को लंबी स्तुति और प्रणाम करके बोले, हे प्रभु मुझे निष्पाप कर दो बस, और कुछ नहीं। मेरे को तो इस पाप से मुक्ति कर दो, और मुझे ना कोई धन चाहिए ना दौलत चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। अब आड़ू आदमी है, वो क्या करता है, मेरे जैसा दुर्बुद्धि है, हे भगवान जी 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मेरा यो काम करता है। 100 रुपये का चढ़ा दूंगा, 100 मणि लगा दूंगा, मतलब मोल ले गए उससे तो सौदाबाजी करते हैं। या तपस्या करते हैं, मेरे को फलाना हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, फलाना। भगवान प्रकट हो जाएगा तो उससे फिर मांगते भी क्या है, भी पुत्र दे दो, फलाना। अरे भगवान की भक्ति मांगे तो भगवान सुबह सामने आ गए तो कमी क्या रहेगी। धन दौलत सारी चीज आई नहीं जी अपने आप। तो वहां प्रकट हो गए भगवान, बोला मेरे पाप से मुक्त कर दो। भगवान शिव ने कहा, मुने तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुम सदा ही निष्पाप हो, पापी हो ही नहीं तुम। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया और जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर बता तुम पापी कैसे हुए? जो तुम्हारे दर्शन करते हैं वो पाप रहित हो जाते हैं, तुम तो पापी हो ही नहीं। जो मेरी भक्ति करता वो पापी हो ही कैसे सकता है? जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। महादेव जी की ये बात सुन करके, और वे सब के सब कृत्य करने, उनका उद्धार नहीं हो सकता। ये सुन करके गौतम जी बड़े हैरान हो गए, विस्मित हो गए, और कहा प्रभु हे महेश्वर, अब देखिए ये सूत्र भी है, हकीकत भी है, जीवन का सार भी यही है और जीवन भी यही है। क्या कहते हैं गौतम ऋषि? महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, वो ये नहीं करता तो आप मेरे को दर्शन कैसे देते?
यदि उन्होंने मेरे साथ ये बर्ताव न किया होता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए इतना परम कल्याण कार्य किया। हर 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 महादेव। ये सूत्र हैं जीवन के, जो कथाओं में छुपे होते हैं, जिनको हमें ढूंढना होता है। कथा को वैसे कहानी के रूप में पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कोई कर्म कांड के लिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। इन पुराणों में वास्तव में सूत्र छुपे होते हैं। तो बोला उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हो गया। गौतम की ये बात सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले विप्रवर तुम धन्य हो, तुम सभी श्रेष्ठ ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर प्रसन्न हुआ और तुम मुझसे उत्तम वर मांगो और वर मांगो। गौतम बोले नाथ आप सच कहते हो। यदि आप सच कहते हो तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो हो गया, वो तो रहे, जो हो गया सो वो होने दो। यदि आप मुझे प्रसन्न हो, वो मैं तो इधर आ गया, ये हो गया सो हो गया। यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे गंगा प्रदान कर दीजिए। ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। ऐसे कह करके भगवान के चरण पकड़ लिए दोनों। और उसी समय भगवान शंभु ने गौतम मुनि को गंगा जी दे दी और गंगा जी का जल परम इस सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां उपस्थित हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। गौतम बोले गंगे तुम धन्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तब शिव जी ने गंगा से कहा हे देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्थ मनु के 28वें, अभी वैवस्थ मनवंतर चल रहा है अभी भी, और उसका 28वां कलयुग है। ये 28वां है वैवस्थ मनवंतर अष्टावित्त कलयुग। जम्बू द्वीप भरतखंड ऐसा संकल्प में बोलते हैं हम। सवेत वाला कल्प का है ये वैवस्थ मनवंतर और उसका 28वीं चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। उस कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा महेश्वर यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो तो मैं इस धरातल पर रहूंगी। ऐसा कह करके कहा भगवान ने गंगे तुम धन्य हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तथापि तुम्हारे कथनानुसार, बोला यदि आप रहोगे गणों के साथ तो मैं यहाँ रहूंगी। तो बोला मैं कथनानुसार यहीं रहूंगा, तुम यहीं स्थित हो जाओ। ऐसा कह करके स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा मन मन प्रसन्न हो गई और तदनंतर सब देवताओं ने जय जयकार करते हुए और गंगा और गिरीश ने उनसे कहा श्रेष्ठ देवताओं वर मांगो। देवता बोले देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हो तो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप प्रसन्न हो तो आप सदा ही यहाँ हमेशा के लिए निवास करो। गंगा बोली देवताओं फिर ये करने के लिए सबका आप लोग स्वयं भी यहाँ आकर क्यों नहीं रहते। फिर मैं तो गौतम का पाप करने के लिए जैसे आऊं उसी तरह वापस लौट जाऊंगी। इस बात का यदि आप मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो अवश्य मैं यहाँ रहूंगी। तब देवताओं ने कहा हे श्रेष्ठ गंगे सबके सब परम सुहृद बृहस्पति गुरु बृहस्पति जी जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे और इसमें संशय नहीं। 11 वर्षों तक जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा यानी कुंभ, ये कुंभ ऐसे बीज लगे, 11 वर्षों तक जो पाप होगा यहाँ उसे मलिन हो जाएगा। और हमने ये अच्छी सच्ची बात कही है तो वो कुंभ का स्थान बन गया। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम भी शुद्ध हो जाएंगे और फिर तुम्हारी आज्ञा से अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। उस समय हम यहाँ पर निवास किया करेंगे सभी देवता लोग। ऐसा कह करके देवताओं ने गौतम के प्रार्थना करने पर और शंकर और सरिताओं में
श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ पर स्थित हो गए। और वहाँ गंगा गौतमी नदी यानी गोदावरी, यानी नासिक, जहाँ पर कुंभ लगता है, तो गोदावरी नदी के नाम से विख्यात हुई। और भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह ये त्र्यंबकेश्वर का जो है गौतमी के तट पर ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। जो इस त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग में के दर्शन करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। और इसमें तीनों देव, त्र्यंबक का मतलब तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का वास होता है। और जो इनके दर्शन करेगा उनको मोक्ष प्राप्त होगा। कथा समापत होते है सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, हर हर महादेव।